राम राम भाई मेरा नाम तुषार मलिक है। मैं करंट ऑल इंडिया टॉप 8 रैंक होल्डर हूँ, प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हूँ। करंट मैं एमएमए खेल भी रहा हूँ, एज अ ट्रेनर भी हूँ। 5 साल मेरे को ट्रेनिंग देते हुए हो गए। आई वर्क इन यूएफसी एज अ हेड कोच। मेरी लास्ट फाइट में मेरा जो ओपोनेंट था उसको लाइक 1.5 मिनट की फाइट थी। वो मेरे फाइट से एक दिन पहले आया मेरे पास, लाइक जस्ट फॉर फेस ऑफ कि मेरे को फोटो लेनी है, वो भी 6'4" आई थिंक। तो आया मेरे पास फोटो लेनी थी सर, तो भाई ले ले। बट अगली फाइट में उसके यहाँ पे 18 टाके आए थे। लाइक फर्स्ट फाइट नॉकआउट हो गया था। जो मेरा फोटो में ब्लड है फर्स्ट फोटो में, उसी का ब्लड है। एक टैबलेट आती है जिससे आप सुसु करके वाटर वेट निकाल देते हैं। उस लड़की का वेट कट गया, ढाई किलो पे अड़ गया वेट उसका। 2.5 किलो से नीचे आ ही नहीं रहा भाई। उसने 2-3 टैबलेट खा ली भाई, सुबह उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो हाउ एमएफएन चेंज द इंडियन फाइटर्स? पहले पता ही नहीं होता था यार। पहले बॉक्सिंग और रेसलिंग के अलावा कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं पहले वुशु करता था तो मेरे को बॉक्सिंग ही बताना पड़ता था। अब एटलीस्ट पता है 3-4 सालों में भाई क्रिकेट से ज्यादा ग्रो करने वाला है मैं। हैव यू एवर फॉट विद अ रैंडम गाय? मेरी आज तक ऐसे दो मैं नहीं लड़ता भाई। मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, प्यार से राधे राधे करके निकल जाता हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मैं मारूंगा भाई, मर जाएगा बंदा भाई। मैं उतरा, उस बंदे को मैंने हाथ रखा, भाई उतर जा ऐसे करके। वो जेब कतरे थे सारे। उतरते ही उसने थप्पड़ मार दिया। मैं वाज लाइक ब्लैंक। जिसने मेरे को थप्पड़ मार दिया उसकी दोनों टांगे टूट, एक टांग तो प्रॉपर टूट चुकी थी क्योंकि अपने आप को ड्रैग कर रहा था रोड पे। रोड मैंने उठा के साइड में मैं नहीं रखा भाई। मैं ना क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट पसंद नहीं भाई। जब से इंडिया T20 जीता है ना, जब से तो और नफरत हो गई मुझे क्रिकेट से। आपको मतलब गुस्सा सा आ गया था कि भाई ये एपी डिलो, क्या एपी डिलो यार मेरे को पसंद नहीं है यार। मेरे को कोई एपी डिलर बोले तो भाई एपी डिलर लुक लाइक मी, आई एम नॉट लुक लाइक हिम। अच्छा भाई, अगर कोई बिगिनर है कि भाई मेरे को भी इस प्रोफेशन में अपना पैर जमाना है, तो वो कैसे शुरू कर सकता है? राम राम भाई मेरा नाम तुषार मलिक है। मैं करंट ऑल इंडिया टॉप 8 रैंक होल्डर हूँ, प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हूँ। आई वाज 2018 बॉक्सिंग दिल्ली स्टेट चैंपियन। करंट मैं एमएमए खेल भी रहा हूँ, एज अ ट्रेनर भी हूँ। 5 साल मेरे को ट्रेनिंग देते हुए हो गए। आई वर्क इन यूएफसी एज अ हेड कोच। भाई यही है फिलहाल तो अभी तो। भाई वेलकम आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मतलब भाई को मैंने एक मैसेज डाला और भाई ने जब ही रिप्लाई कर दिया कि भाई डन है, करते हैं पॉडकास्ट। भाई बात है ना, आपका सरनेम देख लिया ना मैंने पहले, वो इम्पोर्टेंट है। तो जाट जाट भाई भाई भाई, बिल्कुल वही हिसाब है हमारा तो। अच्छा भाई, आपकी एमएमए जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि लोगों ने सबने आपका देखा कि रोडीज़ में आप गए हुए हो, तो वहाँ से मतलब एक आपको एक बूस्ट मिल चुका है कि भाई सब जानने लगे हैं, और मैं भी जानने लगा हूँ भाई अब से आपको। तो आपकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई भाई एमएमए में? यार एमएमए से पहले मैं वुशु करता था, उससे पहले मैं बॉक्सिंग करता था। तो मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने अपने पीटीआई सर को घूसा मार दिया था स्कूल में, ठीक है। वो इंटेंशनली नहीं था, वो बाय मिस्टेक था, जो भी था। उसके बाद मेरे को उन्हीं सर ने सपोर्ट करा बहुत ज़्यादा, और उनने मेरे को स्पोर्ट्स में डाला। तो आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल पहले। सबसे पहले मैं वॉलीबॉल खेलता था। वॉलीबॉल मेरा आज भी फेवरेट स्पोर्ट्स है, ठीक है। मैं टीम कैप्टन भी था अपने स्कूल में, और मैंने स्टेडियम में ही प्रॉपर वॉलीबॉल खेला है। तो मैंने वॉलीबॉल सिर्फ इसलिए छोड़ा बिकॉज ऑफ टीम गेम। मेरी वजह से कोई और रह जाए, किसी और की वजह से मैं रह जाऊँ, तो ये मेरे को चाहिए नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने करी बॉक्सिंग 2017 में। 2018 में बॉक्सिंग दिल्ली स्टेट चैंपियन था मैं भाई। बॉक्सिंग में क्या होता है कि आप जैसे स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट वाला नेशनल जाता है, कोई ट्रायल व्रायल नहीं होता उसमें, ठीक है। और मैं दिल्ली स्टेट चैंपियन था। मतलब मेंस कैटेगरी में एक होता है, वुमेन्स कैटेगरी में एक होता है। मेरे को फिर भी लेके नहीं गए नेशनल में, ठीक है भाई। मतलब मैं घर से पूरा एक्साइटेड कि सुबह जाऊंगा, किट विट लेके आनी है, और भाई नेशनल ही लेके नहीं गए। मेरा नाम ही नहीं लिस्ट में। मेरे था एक लड़का मेरे उसमें, तो उसके पापा की जान पहचान थी भाई। उस समय कस्टम डिपार्टमेंट थे, उनका तगड़ा हिसाब किताब था। तो भाई वो मैंने भाई ये कह रहे, मैंने कही कि भाई एटलीस्ट ट्रायल तो कराओ। मैंने कहा मार देगा वो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, पिट लूंगा मैं, ट्रायल तो करवाओ, लड़वाओ तो सही भैंस की आँख। भाई लड़वाया भी नहीं उन लोगों ने। तो मैंने भाई बॉक्सिंग छोड़ दी। मेरी कजन सिस्टर थी, वो इंटरनेशनल प्लेयर थी ऑलरेडी वुशु में। तो वुशु भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, लाइक उसमें हाथ पैर दोनों चल रहे हैं। बस ग्राउंड गेम नहीं होता उसमें, लाइक बीजेजे सबमिशंस वगैरह नहीं होते, थ्रोज वगैरह यूज होती है। तो मैंने वुशु की ट्रेनिंग करी इंदिरा गांधी स्टेडियम में। साई का स्टूडेंट भी था, साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है, तो मैं उसका स्टूडेंट भी था। तो भाई उसके साथ साथ वुशु की ट्रेनिंग में फिर मैंने किक बॉक्सिंग के नेशनल्स खेले। किक बॉक्सिंग के मैंने 3 नेशनल खेले मैं, 2 में गोल्ड है मेरे पास। वुशु के 4 नेशनल खेले मेरे पास, 3 में गोल्ड है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अब एमएमए कर रहा हूँ भाई। एमएमए 7-0 रिकॉर्ड है मेरा। मतलब एमएमए की ट्रेनिंग देना मैंने पहले स्टार्ट करा है, खेलना उसके बाद स्टार्ट करा है। मतलब एमएमए मैं 2023 से कर रहा हूँ। 23 एंड से, वो भी सिर्फ 2 साल। वैसे मेरा पूरा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का करियर 7-8 साल का है। 5 साल मेरे को ट्रेनिंग देते हुए भी हो गए, और एमएमए में सिर्फ अभी 2-2.5 साल हुए। बट बात वही रहती है कि हाथ पैर तो आप चला ही रहे हो ना, बस यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे ग्राउंड गेम ऐड हो जाता है, सबमिशंस ऐड हो जाते हैं, एल्बोज ऐड हो जाती हैं, नीज ऐड हो जाते हैं। एमएमए ये डिफरेंस है बस। अच्छा, बाकी और कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा भाई, आपने एमएमए करी, सारी चीज़ करी, आपने इतनी फाइट्स देख लिया अपने करियर में, तो आपको अब तक
क्या लग रहा है कि भाई मैं एमएमए में अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ? भाई क्या इतना? भाई मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। वैसे तो मेरे को भी लास्ट ACS की तरफ से वर्ल्ड टाइटल बेल्ट ऑफर हुई थी इसी दिसंबर में। अच्छा। तो मेरे शोल्डर में इंजरी है, मेरे रोटेटर कफ और टेंडन में लगी हुई है इसमें, तो इसलिए मेरी फाइट पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो मे बी वो इस ईयर अब कभी भी हो सकती है, ठीक है। बट अब मेरा शोल्डर रिकवर हो चुका है पूरा, क्योंकि भाई चोटें तो बहुत ही लगती है। लाइक अब मेरा नकल टूट गया था, और ये पिटते हुए नहीं लगा, ये मारते हुए लगा है। मतलब मेरी लास्ट फाइट में जिसके लगी थी उस लड़के के यहाँ पे 18 टाके आए थे, ठीक है। ये फट गया था पूरा, हाँ। तो और ये मारते हुए भी आप इंजर्ड हो गए भाई। जरूरी नहीं है कि आप पिट रहे हो तो ही आपके चोट लग रही है, अगर आप मार रहे हो तो भी चोटें लगती हैं। तो ये तो मेरे ट्रेनिंग में ही लग गई थी। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसी ने मारी थी मेरे ये। अच्छा। तो ट्रेनिंग में ही आपको इतनी इंजरी हो जाती है कि भाई आप फाइट खेलने से पहले हमारे जो नेशनल्स होते हैं, अब मैं MMA की नहीं बात कर रहा, जैसे बॉक्सिंग हो गया या किक बॉक्सिंग के नेशनल्स हो गए, तो नेशनल्स के ट्रायल में आप 6-6 7-7 फाइटें करते हो, फिर आप नेशनल जाते हो, और वहाँ पे गोल्ड मेडल के लिए आपको 8 फाइटें लड़नी पड़ती हैं। तो आप ट्रायल में इतना टूट फूट चुके होते हो कि भाई वहाँ तो जाके क्या ही खेलोगे आप। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइट खेलना, फाइट जीतने से इंपॉर्टेंट होता है कि इंजरी फ्री खेलो, कि आप पहली फाइट में इतनी ज्यादा चोट ना लग जाए आपको कि आगे की 2-3 फाइटें, 4 फाइटें, 5 फाइटें भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर वेट कैटेगरी होती है। तो लाइक किसी किसी वेट कैटेगरी में बहुत ज्यादा, जैसे 60-65 हो गया, 65-70 हो गया, ठीक है, 70-75 हो गया। अब ये वेट सारे ऐसे हैं कि इनमें बहुत कंपटीशन होता है। अच्छा। बेशक वो गंदा कंपटीशन हो, खेलना आता हो ना आता हो, लेकिन लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये वेट ऐसा कॉमन वेट है। तो इसमें आपको लोग ज्यादा मिलेंगे। इस अगर आपको गोल्ड मेडल, भाई मतलब मैं कह रहा हूँ लिटरली 8 फाइट है, 9 फाइटें हो जाती है सिर्फ एक गोल्ड मेडल के। 3 दिन में 9 फाइटें खेलनी है आपको, 2 दिन में 9 फाइटें खेलनी है आपको, और आप पहले से ही पिट के भी आ रहे हो। और वेट कटिंग ये सारी वेट वो अलग कटिंग है। तो यार क्या होता है कि 2 तरह की चीजें होती है। मतलब वेट कट तो पहले ही हो जाता है, ठीक है। कि अब जैसे मैं हूँ, मैं अभी 97-98 वेट चल रहा है मेरा। पर अब मैं खेलूंगा, अगर मेरी अगले महीने फाइट कॉल हो जाती है तो मैं 83 खेलता हूँ, 83.9 मिडल वेट। तो मेरे को 10 किलो प्लस हो, 15 किलो प्लस हो, सब तोड़ना है, सब काटना। मैंने हाईएस्ट अभी तक 17 किलो काटा है। मतलब वो अनहेल्दी होता बहुत है हो जाता है भाई वो। भाई, बहुत तो होता ही है। कि अब मैं 1.5 दिन पहले आप 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टीम ले रहे हो, सोना ले रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, ये होता है भाई। 7-8 साल के बच्चे में इतना वजन होता है। भाई अब वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि फिर वही होता है, फिर उसके बाद एक दिन का हमें रिकवरी टाइम मिलता है, तो रिकवरी में हम गेन कर जाते हैं। बट समटाइम्स किसी किसी नेशनल्स में तो क्या होता है भाई, जैसे आप 80 किलो से 70 किलो तोड़ के लाए हो, 70 किलो आपने वेट दे दिया, आज आपकी फाइट है, आपने फाइट खेली, फाइट के तुरंत बाद आपको वेट देना पड़ेगा। अगर वो 70 से 71 भी है तो आप डिस्क्वालीफाई। वो बहुत गंदी हालत होती है भाई इसमें। तो आप अगर आप सोचो वेट तोड़ के ला रहे हो, वेट तोड़ के आपने लाया, आप तब भी कुछ नहीं खा रहे हो, तब भी ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर आप खेल रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं खा सकते आप, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी कुछ खाओगे वेट बढ़ जाएगा। अगर आपने 10 किलो तोड़ा है तो आपकी रिकवरी है, मतलब मैं वो रेगुलर वेट में नहीं कह रहा, अगर आपने 10 किलो तोड़ा है, आपकी कल फाइट है, तो आपकी रिकवरी कम से कम 12 किलो की होनी चाहिए, कम से कम। मतलब वो आपका 2 घंटे 3 घंटे में कम से कम इतना पुश आना चाहिए कि 7-8 किलो प्लस जाए आपका वेट। तो ही तो जान आएगी ना, जान तो आपने निकाल दी ना बॉडी में सारी। बहुत सारी चीजें होती है फिर हम जो इनटेक करते हैं वेट देने के बाद। ये मैंने बहुत सारे फाइटर से भी सुना है भाई कि वे कहते हैं कि फाइट करना बहुत आसान है, लेकिन जो ये कटिंग होता है ना भाई वेट कट, यही मेन हमारा भाई मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ तो लाइक बहुत ही बुरा। वो बहुत अच्छी फाइटर थी, बहुत ही अच्छी फाइटर थी, लड़की थी, हम पंजाब से खेलती थी वो। सो एक टैबलेट आती है जिससे आप सस्सू करके वाटर वेट निकाल देते हो, ठीक है। उस लड़की का वेट कट गया, 2.5 किलो पे अड़ गया वेट उसका, 2.5 किलो से नीचे आ ही नहीं रहा भाई। उसने 2-3 टैबलेट खा ली भाई, सुबह उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मतलब लोग इतने पागल हैं कि भाई वेट देना है, वेट देना है, देना है, देना है, कैसे भी आए, कुछ भी आए, वेट देना है। अब सोचो उस बेचारी क्या ही हो गया। सिर्फ 2-3 टैबलेट खा ली थी उस लड़की ने, खत्म कहानी, खत्म करियर। तो भाई ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है यार वेट का। तो इसीलिए हम पूरे साल ऐसे ही रहते हैं कि भाई ना कुछ ढंग से खा सकते। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, जैसे मैं हूँ भाई, मैं डाइट का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कचौड़ी खानी होती है ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह, ठीक है। मेरे को, मैं वेट कट पे भी होता हूँ तो भी मैं चीज़ खाता हूँ। लाइक मेरे को चीज़, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद। बट मेरे को ये होता है कि अगर आप फालतू खा रहे हो तो यार थोड़ा ज़्यादा ट्रेन कर लो, 20 मिनट आधा घंटा रेगुलर ज़्यादा ट्रेन कर लो। बस ये रहता है कि मतलब इतना कोई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं उसमें मेरे से कोई पूछता भी है कोई डाइट चार्ट बता दो या कुछ भी बता दो, तो भाई डाइट आप गूगल करोगे आपको डाइट चार्ट मिल जाएंगे। बट डाइट चार्ट वगैरह ना ऐसे नहीं बनते, प्रॉपर वेट लाइक ब्लड टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो तब जाके वो लाइक डाइट चार्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि पता है समटाइम्स क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या चीज आपको अडेप्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही। लाइक एक बार क्या हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ, उसने, वो भी ट्रेनर है, सो उसने किसी को बोल दिया था कि भाई हनी खा लो सुबह सुबह, हनी वेट लॉस के लिए इफेक्टिव होता है। भाई उसने हनी खाया, उसका चेहरा इतना बड़ा हो गया, उसको हनी सूट नहीं किया।
अच्छा। तो भाई ऐसे तो आप किसी को रिकमेंड ही मत करो, कुछ बोलो ही मत। सिंपल सी बात है, आपको जो लग रहा है आपकी बॉडी के लिए सही है वो खाओ, जो आपको लग रहा है गलत है मत खाओ। गलत आपने कुछ खा लिया तो आधा घंटा ज्यादा ट्रेन कर लो भाई। सिंपल, मेरा तो यही लॉजिक आजकल रहता है जो यूट्यूब पे मेडिकल टिप्स ज़्यादा हो गई तो उसको भी भाई। ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, बहुत उसी की फॉलो वजह करते से हैं बट वो नहीं करना चाहिए यार, ब्लाइंडली क्योंकि फॉलो करते हैं। भाई नहीं करना चाहिए। रीजन क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना आपकी बॉडी में क्या अडेप्ट है, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा। तो भाई जैसे अभी लास्ट कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, मैंने वो पापड़ आते हैं ना, वो पापड़ खा लिया और मेरे को घर जाके ना बहुत गंदी एलर्जी हो गई। अच्छा। ठीक है, लाइक अजीब ही हो गया पूरे यहाँ पे, दाने वाने हो गए वो, लाइक हो रहे 5 मिनट में सही हो जा रहे, हो रहे 5 मिनट में सही हो जा रहे, ऐसा सीन हो गया था। अब मैं लिटरली पापड़ देखता हूँ ना तो भाई मैं ऐसा हो जाता हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं, भाई इसे हटाओ, ऐसा दूर ही रखो इसको। दूर करो इसे। तो भाई बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा। तो ऐसे फालतू आप अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ खराब कर रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप गूगल या यूट्यूब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप गूगल पे लिखो ना डाइट चार्ट, सिंपल आपको 1000 डाइट चार्ट मिल जाएंगे। बट अब वो आपकी बॉडी के लिए थोड़ी बने हैं। आपकी वो आप कैसे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो किसी को बिना सोचे समझे, वो भी आपका लाइक, आप ये तो टेस्ट कराओ, अपने ब्लड टेस्ट बताएगा आपको क्या आपकी बॉडी में कमी है क्या नहीं कमी। अब कोई कई बार क्या करते हैं लोग बाग, हमारी बॉडी में सारे मिनरल्स तो हमारी बॉडी में बन ही रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, बट वो विद एज क्या होता है वो चीजें कम होनी चली जाती हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम उसी का इंटेक उसको प्रॉपर करने के लिए फालतू और चीजें अडाप्ट करते हैं, कुछ और चीजें, सप्लीमेंट्स खा लिए। सप्लीमेंट्स हम इसलिए तो खाते हैं, बॉडी में ऑलरेडी सारी चीजें तो है ही, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं कि वो वहाँ पे स्टोर हो और रुके और ज्यादा ग्रो करे। तो भाई आप ऐसे, अब कई बार क्या होता है, मान लो जिंक, मेरी बॉडी में जिंक की नीड ही नहीं है, मेरे को जिंक प्रॉपर फुल है, मैं फिर भी खा रहा हूँ, तो वो गलत ही रिएक्शन करेगी ना बॉडी, ओवर हो जाएगा ज़्यादा। ओवर, कोई भी चीज ओवर हो जाएगी तो नुकसान तो करेगी यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आजकल जैसे MFN ज़्यादा चल रहा है, तो हाउ MFN चेंज द इंडियन फाइटर्स? यार अभी इंडिया में 2 ही फेडरेशन है, एक MFN एक ACS। MFN और ACS से बहुत ऊपर है। ठीक है, MFN भाई बहुत अच्छा एक्सपोजर दे रही है आने वाले यूथ को कि भाई आप, सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे मिल रहे हैं लोगों को। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है भाई। अंशुल जुबली की पहली फाइट MFN में हुई थी। ठीक है, MFN में उसने लाइक, उसकी जिसके साथ फाइट थी, संदीप बुधवार एक बंदा है, उसको उसके साथ फाइट करने में फटती है लोगों की, उसने अंशुल जुबली ने उसे नॉकआउट मार दिया था फर्स्ट फाइट, डेब्यू फाइट में अपनी। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत क्रेजी एक्सपोजर है भाई MFN इस समय इंडिया में। एटलीस्ट भाई आप ये सोचो ना, आप MMA वाले लोगों को जानते हैं, आप किसी को आप बोलो MMA करते हो तो जानते हैं, लोगों को पता है कि MMA क्या है। पहले पता ही नहीं होता था यार, पहले बॉक्सिंग और रेसलिंग के अलावा कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं पहले वुशु करता था तो मेरे को बॉक्सिंग ही बताना पड़ता था कि क्या करता हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ, पता ही नहीं है क्योंकि लोगों को अब एटलीस्ट पता है। और आने वाले 5 सालों में 10 साल तो बॉक्स मत बता रहा हूँ, 5 साल ही मैक्स बता रहा हूँ, 3-4 सालों में भाई क्रिकेट से ज्यादा ग्रो करने वाला है MMA जैसा स्पोर्ट्स नहीं है भाई कोई। ठीक है, क्योंकि आप MMA देख रहे हो ना, 3 मिनट की फाइट आप देखने में ही आप ना आपको खेलना आता हो ना कुछ करना आता हो, आप फिर भी देखोगे ना भाई कितना एड्रेनलिन होता है, कितना रश है उसमें। वो भाई ऑडियंस खुद सोचती भाई है कि मैं मैं ही बोलते लड़ हुए रहा हूँ। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को, आप देख रहे हो ये बात। तो लाइक MMA बहुत क्रेजी चीज है भाई, MMA से ऊपर कुछ नहीं है, फॉर मी तो कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई। और जैसे डाना वाइट जो है, डेना वाइट, हाँ, वो भी ये देख रहा है कि इंडिया में काफी एक मार्केट यार, बन रही है MMA की। उसको अगर वो इंडिया चाहता से है कि फाइटर, एशिया से मैं कुछ लेके आऊँ। अगर वो इंडिया से फाइटर उठाएगा तो ना, दो है उसको भाई, पर व्यू पैसे मिलते हैं। ठीक है, और इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, तो उसको ना चाहते हुए भी इंडिया आना पड़ेगा और इंडिया से फाइटर उठाने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज कि वही तो पैसा कमाना है भाई, उसको भी तो पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। तो भाई पैसा जब ही आएगा जब व्यूज आएंगे। तो सिर्फ अंशुल जुबली की फाइट के लिए आप कोई फाइट नोटिस करो, लाइक अंशुल की मान लो 1 मिलियन फाइट व्यूज आ रहे हैं, और जिसमें किसी इंडियन फाइटर की वो तो 2.5 मिलियन 3 मिलियन चला जाता है वो व्यूज, जस्ट बिकॉज कि एक इंडियन फाइटर खेल रहा है भाई, पर व्यू पैसे मिल रहे हैं उसे। तो भाई आने वाले टाइम में मतलब है, इंडिया आना पड़ेगा उसको भाई। ये बात चल रही है जेक पॉल वगैरह की, तो वो भी सिर्फ पैसों के लिए तो आ रहे हैं। और भाई मतलब बहुत गंदा एक्सपोजर आने वाला है भाई इंडिया में ना, इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड तो है ही, बट इंडिया में इतना नहीं है। बट 5 सालों में क्रिकेट से ज्यादा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा कोई नहीं पूछता किसी को, क्रिकेट ही क्रिकेट 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 से नहीं भी पता छोड़, क्योंकि भाई क्रिकेट हम इसलिए सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि बचपन में अब हम जब छोटे बच्चे होते हैं हमें भी तो बैट बॉल ला के ही देते हैं हमारे घर वाले कि भाई ले खेल ले, गली में जा खेल ले, कॉमन गेम हो गया क्योंकि हमने बचपन से खेला ही वो है, तो इसीलिए हमें पता ही नहीं कि और क्या क्या चीजें है क्या क्या नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जिम्नास्टिक का पता ही नहीं है, और जिम्नास्टिक में 10 साल से ज्यादा बच्चे को लेते ही नहीं है। लाइक अब 11 साल 12 साल के हो गए तो आपका जिम्नास्टिक में एडमिशन ही नहीं हो सकता। अब जो वैसे मैं सिर्फ गवर्नमेंट जोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स खिलवाते हैं और जो प्रॉपर आपको
प्रिपेयर करते हैं बचपन से ही। लाइक इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप जाओगे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही है दिल्ली में जिमनास्टिक सिर्फ, जो प्रॉपर साई के अंडर आता है। सो उसमें आपको 10 साल से ज़्यादा लेंगे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि बच्चे की बोन्स ग्रो कर जाती हैं, मसल ग्रो कर जाती है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये रीज़न है, वो लोग कहते हैं भाई बचपन से ही दो और बचपन से ही कराओ। मतलब एक परफेक्ट एज किसी भी स्पोर्ट्स में डालने के लिए, जैसे किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, किसी भी स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, 5 साल मैक्स है भाई। 5 साल में अगर आप अपने बच्चे को डाल दोगे, 15 साल तक जब होगा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका होगा वो, अगर उसका मन भी है तो। लाइक मैंने 17 से स्टार्ट करा था, ठीक है। लाइक मैंने वो 17, मैं 2000 का बॉर्न है मेरा, तो मैं 17 का था, 17 से स्टार्ट किया था। 18 से मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्टार्ट करे थे, लाइक बॉक्सिंग। सो अब मैंने स्टार्ट खेलना ही सीनियर से स्टार्ट करा। तो उससे पहले क्या होता है, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, फिर सीनियर आता है। तो मैंने सब जूनियर, जूनियर, यूथ खेले ही नहीं, सीधा सीनियर खेले। सीनियर में अब जिससे मैं लड़ रहा हूँ वो बंदा ऑलरेडी 10 साल से कर रहा है। और सीनियर में क्या होता है, 18 प्लस होते ही सीनियर। अब उसके बाद बंदा 25, 30, 35 कितने का भी हो, डजेंट मैटर, वो सीनियर है। सारी कैटेगरी एक ही है। और सब जूनियर क्या होते हैं, लाइक 13 से 15, जूनियर 15 से 17, फिर एक साल आता है यूथ 17 से 18। वो यूथ सिर्फ बॉक्सिंग में होता है। अच्छा। और बाकी किसी स्पोर्ट्स में नहीं होता। सब में बाकी लाइक सब जूनियर एंड जूनियर होता है और यूथ सिर्फ बॉक्सिंग में होता है। एक कैटेगरी 1 साल के लिए देते हैं वो लोग, फिर उसके बाद सीधा सीनियर। तो मेरे साथ सोचो ना कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैंने खेलना ही सीनियर से स्टार्ट करा है। मैंने 6 महीने ट्रेनिंग करी, मैं सीनियर हो गया। तो उसके बाद पता लगी ना वो चीज़ है कि भाई हाँ कितना लॉस है। और पहले करते, 10 साल पहले करते तो आज कहाँ होते। अच्छा भाई, हैव यू एवर फॉट विद अ रैंडम गाय? तो भाई मतलब यार लोगों को जानने की ये चुल होती है कि भाई मतलब स्ट्रीट फाइट हुई है किसी की? यार मैंने भाई 13 ever लड़के मारे हैं एक साथ। अच्छा, ठीक पेल है दिए? हाँ, वो भी रीजन मेरी आज तक ऐसे दो मैं नहीं लड़ता भाई। मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, प्यार से राधे राधे करके निकल जाता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं मारूंगा भाई मर जाएगा बंदा। बिल्कुल। ठीक है, मुंह पे मार दिया, और ये कोमा में एमएमए चल वालों को ही जाएगा। पता होता है कि यार भाई कोई की तू रहने बात दे। पता है क्या है, अब आप मेरे शिन बोन पे हाथ लगाओगे ना तो बोन अंदर घुसी हुई है, इतने ज्यादा ब्रूजेस हैं, हाथ टूटे हुए हैं, नोज टूटी हुई है, थाई पे। अगर आप मेरे को मार रहे हो ना, तो अगर मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंस करने के लिए चेक करूंगा, अपनी लाइक एक चेक, एक मूव होता है, अगर मैं चेक करूंगा तो आपका पैर टूट जाएगा। जस्ट बिकॉज मैंने उसको इतना ट्रेन करा है यार। मैं 10 साल से पिट रहा हूँ। बिल्कुल। पिटी तो रहे हैं, कंडीशनिंग बॉडी में इतनी कंडीशनिंग हो जाएगी, आप क्या मार लोगे, कितना मार लोगे। और मैं एक मारूंगा मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, और नॉट मैं भाई, जितने अच्छे प्रोफेशनल फाइटर हैं वो सब तगड़े हैं भाई, सब तगड़े हैं भाई। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी कज़न के साथ आ रहा था, वही जो मैंने बताया मेरी सिस्टर इंटरनेशनल प्लेयर है। तो बस में मैं स्टार्टिंग से आईफोन यूज़र हूँ, ठीक है। तो लाइक ये बात 17-18 की होगी, और मैं पीक अपने नेशनल्स की ट्रेनिंग पे था। मेरे नेशनल्स आने वाले थे, बस से आ रहा, बदरपुर स्टॉप की बात है। मैं उतरा, मैंने अपना फ़ोन वोन जेब में रख लिए, चेन में बंद कर ली भाई। मैं उतरा, उस बंदे को मैंने ऐसे हाथ रखा, भाई उतर जा ऐसे करके, वो जेब कतरे थे सारे। अच्छा। तो भाई उतरते ही उसने थप्पड़ मार दिया। फिर मैं वाज लाइक ब्लैंक, मैंने ऐसे करा कि भाई ब्लेड तो नहीं मार दिया कि खत्म ही कर दिया हो भाई। उसके बाद तो मैंने नहीं टच होने दिया अपने आप को। 17-18 लड़के थे वो, जिसने मेरे को थप्पड़ मार था, उसकी दोनों टांगे एक टांग तो प्रॉपर टूट चुकी थी, क्योंकि अपने आप को ड्रैग कर रहा था रोड पे। रोड मैंने उठा के साइड में मैं नहीं रखा, लाइक 1 से 1.5 मिनट में सब खत्म हो चुका था वहाँ पे भाई। एक मैंने नई उस दिन ही थ्रो सीखी थी, लाइक ऐसे उठा के फेंकने वाली। वो भाई 40-45 किलो के तो होते ही हैं, और उस टाइम पे आपका बहुत ज्यादा पीक वो हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, ताकत नेक्स्ट लेवल आ जाती है। मैंने उसे लिटरली ऐसे उठा के ऐसे फेंक के मारा था बस में भाई। ठीक है, तो मतलब एक ये है। और अभी रिसेंटली एक चीज़ और हुई थी, मतलब मैं भाई रोड पे अगर आप मेरा साथ ना वाला सीन नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है और आप खड़े होकर देखो, नहीं भाई मैं घुस जाता हूँ। अभी डॉग्स को मार रहे थे कुछ लोग, 5-6 लोग थे भाई, मैंने सारे मारे थे। ठीक है, और उस समय भी मेरे हाथ में लिटरली फ़ोन, डाटा केबल, गाड़ी की चाबी, मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है, स्टार्ट खड़ी हुई है। तो भी मैंने उनसे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई तो तूने गलत करा, ऊपर से तू मुझसे तो मत लड़ अब। ठीक है, मैं भैंचो खत्म कर दूंगा। ठीक है, वहां पे भी मैं इतना एक्टिव रहता हूँ, मेरा माइंड इतना शार्प रहता है कि मुझे पता है कि मेरे को नीचे नीचे मारना है, मेरे को यहाँ नहीं मारना, दांत टूट जाएगा तो FIR हो जाएगी, नहीं दांत टूट जाएगा तो FIR हो जाएगी, जॉ पे लग गई, जॉ टूट गया तो FIR हो जाएगी, ब्लड यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आ गया तो FIR। तो भाई मेरे को पता है कि कहाँ मारूंगा, ये बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ना किसी को दिखेगा। तो मेरा तो भाई मैं बहुत है वो रहता हूँ इन चीज़ों से कि भाई मेरे को पता है ना, मेरे को बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। एक FIR गेम खत्म, सब कुछ खत्म भाई। बेशक मैं उसे पैसे दे के, हवाबाजी से, जान पहचान लगवा के शॉर्ट आउट करवा दूंगा, बट भाई नाम तो आ गया ना, तो मेरी तो बहुत फटती है भाई। मुझे पता है कि एक फोन पे वो शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, ठीक है, बट क्यों करवाना है यार। मतलब एक है, मेरे को लगता है कि एक FIR और खत्म चीज़ें। भाई मैंने उनका भी, जब उन्होंने नीरज गोयत भाई ने पॉडकास्ट दिया था, तो उन्होंने बोला मैंने भी MMA शुरू किया था, पर मैंने जल्दी बंद कर दिया। हाँ, 2 लड़ाई में MMA में बोला ना, भाई मैं फेंट हो गया और मैं बेहोश हो गया, गिर देखा गया था मैंने वो भाई।
एमएमए बहुत क्रेजी भाई यार, मैं 8 सेकंड में मार सकता हूँ किसी को जान से, सिर्फ 8 सेकंड में, मुझे कुछ नहीं करना। कॉम्बैट स्पोर्ट है भाई, ये डेडली स्पोर्ट है भाई एमएमए से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। आप सोचो आपके लाइक एल्बोज एंड नीज इतने ज्यादा शार्प वेपन है, आपके एल्बो जहां लगेगा वहां से कट है सीधा, नी जहां लगेगा रिप पे लगेगा, रिप टूट जाएंगे, किसी भी पार्ट पे लगेगा टूट जाएगा वो पार्ट। अच्छा भाई, हाउ यू सी इंडियन फाइटर वर्सेस दागिस्तानी फाइटर्स, या हरियाणवी फाइटर लगा लो, हरियाणवी यार फाइटर देखो versus मैं आपको दागिस्तान। बताता हूँ, जैसे कि अब हरियाणा में जैसे रेसलिंग है, ठीक है, रेसलिंग मैं करते सिर्फ रहते। इसलिए कोट कर रहा हूँ हरियाणा, क्योंकि इसमें एथलीट सबसे ज्यादा हाँ होते हाँ, हैं, मैं वो हमारे ठीक है मेडल यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से। भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हरियाणा में अब रेसलिंग है, ठीक है, हम रेसलिंग को भाई बच्चा बच्चा रेसलिंग कर रहा है। अब तो फिर भी कम हो गया, आने वाले पहले 10 साल पहले अगर आप जाओ, 15 साल पहले आप जाओ, तो हर घर में एक रेसलर था, बिल्कुल। ठीक है, हर घर में, वो भी रेसलर नहीं, अच्छा रेसलर जो प्रॉपर करता था। और भाई दागिस्तानी, एक तो सिंपल सी बात है भाई, वो खाते बहुत कुछ हैं, ठीक है, अगर वही अब भाई वो बीफ वीफ खा रहे हैं, कोर लाइक वो रॉ मीट Raw खा meat रहे हैं, खा तो रहे उससे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। और उनका भाई, उनके पास कोई काम ही नहीं है, और उनका सिर्फ ये काम है सुबह उठना, ट्रेनिंग करना, खाना सोना, ट्रेनिंग करना, खाना सोना, ट्रेनिंग करना। तो भाई अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आप तगड़े बनोगे, सिंपल सी बात है। इंडिया कैंप लगता है, इंडिया कैंप में गधे को घोड़ा बना देते हैं भाई, क्योंकि उन पे कोई काम नहीं होता। दिन में 3 बार ट्रेनिंग, खाना, दिन में 3 बार ट्रेनिंग, उठना सोना ट्रेनिंग, उठना सोना ट्रेनिंग, ये रहता है भाई। और अगर आप यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो भाई आप अच्छा ग्रो करोगे करोगे भाई। और वहाँ पे उनकी टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनके पास फाइटर्स अच्छे हैं। सबसे मेन हो गया कि भाई उनके पास और कोई काम ही तो नहीं है, रॉ है बस बिल्कुल, यही। वो बिल्कुल रॉ, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। चीजें भी करना, पहाड़, उनका अगर कार्डियो कर रहे हैं तो पहाड़ों पे भाग रहे हैं। अब पहाड़ों पे भाग रहे हो और एक नॉर्मल उस पे भाग रहे हो, उस पे एल्टीट्यूड पे, तो भाई बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। उनका गैस टैंक बहुत क्रेजी है। बट अभी लास्ट अब 2 फाइटें, अभी जो लास्ट इवेंट में यूएफसी के हुई है, लाइक लास्ट टू लास्ट तो 2 दागिस्तानी फाइटर पिटे हैं, मेन इवेंट में पिटे हैं। तो भाई कोई भी कुछ भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में हर जगह के, अब ब्राजील दागिस्तानी से ऊपर ब्राजील वो कर रहा है, ब्राजील के कुछ फाइटर्स हैं जो बहुत क्रेजी हैं। अच्छा भाई, टेक ओवर कर लेगा ब्राजील भाई, दागिस्तानी खत्म होने वाला है थोड़ा टाइम में, 1-1.5 साल अच्छा। में ब्राजील टेक ओवर करने वाला है भाई। और हम कब करेंगे ब्राजील भाई में? हम भी करेंगे यार, हम भी मतलब भाई अगर ये फाइट अंशुल जीत जाता तो हम और जल्दी कर सकते थे, हमें और अच्छा अंशुल, एक्सपोजर आता। अच्छा भाई क्वेश्चन है, अंशुल जुबली के मतलब उनकी बहुत रील का काट दी लोगों ने फालतू में कि भाई ये यार हो गया, इंडिया वो हो पता है गया। क्या सीन है, आप 1 मिनट में उड़ा देते हैं और 1 मिनट में गिरा देते हैं। मतलब ये पता नहीं क्या सीन है। भाई अंशुल जुबली अगर वो हारे, वो पहली फाइट आ रहा कोई बात नहीं, वो दूसरी फाइट आ रहा कोई बात नहीं भाई, उसके लिए रिस्पेक्ट अभी भी उतनी, जस्ट बिकॉज वो जिस प्लेटफॉर्म पे जा चुका ना, वो बिल्कुल। पहला बंदा ऐसा है जो यूएफसी खेल रहा है यार। रिप्रेजेंट कर रहे भाई भाई तो लोग बाग के पास कोई काम नहीं है यार, कोई काम नहीं है। लोग बाग मेरे को भी लाइक, मैं अगर किसी को रिप्लाई नहीं करता ना, पहले बंदा मैसेज करता है भाई बिग फैन बिग फैन बिग फैन। एक बंदा था ऐसे ही, मैं उसको देख रहा भाई बिग फैन, ये रिप्लाई रिप्लाई, उसको 4 मैसेज का रिप्लाई नहीं था, 5वें मैसेज में गाली होती है, सीधी गाली, ठीक है। तो भाई यहाँ पे यही है, इंडिया में जितनी जल्दी आपको ऊपर उठाते हैं उतनी जल्दी नीचे गिरा देते हैं। पता नहीं ये माइंडसेट क्यों है भाई। भाई अब वेले है ना लोग बाग, वेले इतने काम ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपकी रील है और 2 रैंडम लोग लड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप सोचो ना कि कितने वेले हैं, कोई काम ही नहीं। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं कमेंट में भाई, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, आप सोचो कि कोई पॉइंट है उस बात का। और फिर अगला बंदा उस पर रिप्लाई भी कर रहा है, 300 लोग लड़ रहे हैं उस कमेंट सेक्शन में। क्या क्या फायदा इस बात का, कोई भाई काम ही नहीं है ना, वेले लोग काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं भाई। आप गाली देने को तो फिर मोदी जी को गाली देते रहो कि भाई कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम करो तो सही, बिल्कुल। तुम्हारे घर थोड़ी आएगा काम चल के यार। तुम फालतू अपना टाइम जो फालतू चीजों में दे रहे हो, वो ढंग की जगह इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो यार, सिंपल सी बात है। कहीं नहीं दे सकते तो अपनी बॉडी पे तो दो। अच्छा भाई, जैसे ये सब कहते हैं कि एमएमए जो फाइट होती है सारी प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो गवर्नमेंट फेडरेशन नहीं है कोई, गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ, जैसे खबीब जीता तो सीधा रशियन पुतिन का उसका फोन चला गया कि भाई तो यार ये है, खबीब बहुत बड़े लेवल पे भी तो हो गया ना। अब रशिया का सबसे इकलौता फाइटर अब खबीब है, लाइक बहुत और भी फाइटर लेकिन है। अमेरिका और इंडिया में जैसे देखा जाए, अमेरिकन में मतलब मिनिस्टर्स खुद जाके वहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, वे देखते हैं टिकट्स उनकी यार पूरी। आपको मैं एक बात बताऊं, लेकिन हमारे यहाँ पे यहाँ पे कल्चर सिर्फ कब क्रिकेट आएगा? को सपोर्ट करते हैं, हाँ, ठीक ये भी है। है। अब मैं बताता हूँ, एक फाइटर को मिनिमम हम लेके चल रहे हैं 1 करोड़ रुपए में, कोई एक फाइटर बिका जो 1 करोड़ से ऊपर ही जाता है, ठीक है। आईपीएल में किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 करोड़ रुपए मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, जो मिनिमम एक क्रिकेटर को मिलते होंगे। आपको पता है ओलंपिक की पूरी इंडिया टीम का बजट कितना होता है? सिर्फ 80 लाख रुपए, सिर्फ 80 लाख कुछ हजार, ठीक है, 90 लाख भी नहीं भाई, 80 लाख रुपए होते हैं, वो पूरी टीम का बजट है। और कम से कम 10 से 12 स्पोर्ट्स हैं और एक टीम में 10 से 12 लोग हैं।
तो भाई ये डिफरेंस देख रहे हो आप? बहुत ज़्यादा डिफरेंस। कहाँ 1 करोड़ रुपए आप एक बंदे को दे रहे हो, 4 4 करोड़ रुपए दे रहे हो, 5 5 करोड़ रुपए दे रहे हो, और पूरी इंडियन टीम का बजट बता रहा हूँ मैं आपको 80 लाख रुपए। भाई जब मैंने देखा था ना, मेरी फट गई थी भाई कि ये क्या हो रहा है। भाई मैं ना क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट पसंद नहीं भाई। जब से इंडिया T20 जीता है ना, जब से तो और नफरत हो गई मुझे क्रिकेट से। नॉट बिकॉज इंडिया जीत गया भाई, क्योंकि आप ये सोचो ना, और भी तो स्पोर्ट्स हैं यार, और भी तो इतने सारे स्पोर्ट्स है। आपको पता है पिट्ठूग्राम हमने गलियों में खेला है ना? हाँ, हाँ, पिट्ठूग्राम नेशनल लेवल पे है। पिट्ठूग्राम एक लाइक इंटरनेशनल पे है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैंने नेशनल लेवल पे खुद देखा है। हमारे साथ हम जम्मू जा रहा था मैं एज अ टीम लेके, एज अ कोच। तो हमारे साथ एक स्कूल नेशनल्स के लिए, तो हमारे साथ एक टीम और जा रही थी ट्रेन में ही। तो हमने ऐसे ही पूछा भाई कहाँ, वो मणिपुर कहीं से थे, मणिपुर नहीं, महाराष्ट्र वगैरह कहीं से थे। तो मैंने उनसे पूछा कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो, कहते पिट्ठूग्राम। लाइक इसके फॉर्म इंग्लिश में कुछ और नाम है, बट पिट्ठूग्राम भाई आप सोचो, पिट्ठूग्राम नेशनल लेवल पे है, जो बंदों को पता ही नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था भाई। भाई हम, मुझे भी तभी पता लगा यार, मुझे भी नहीं पता कि भाई ये भी नेशनल लेवल पे है। और भाई आप सोचो जब वो टीम वापस आई, जो लाइक जो जाम वाम लगा था जो इंडिया में, वो बस में थे, वो मुंबई में बस में। यार मैं डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है क्रिकेट अच्छा स्पोर्ट है, सब कुछ ठीक है, बट यार आप और स्पोर्ट्सों को भी तो वो दो ना, और स्पोर्ट्स को तो इज्जत दो, और सपोर्ट की तो वो करो, और सारे स्पोर्ट्स की। बेशक आप अब यहाँ पे कोई फाइटर, अब जैसे ओलंपिक में मेडल आता है, ओलंपिक में मेडल आ गया, ठीक है, पीएम ने बुला के, सीएम ने बुला के दे दिए, 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं, 4 5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। भाई वहां पे जो जिसके मेडल नहीं भी आए, उसको भी तो रिस्पेक्ट हो रहा है यार। वहां तक जाना, ओलंपिक तक जाना, भाई मैं कह रहा हूँ, जब मैं वुशु खेलता भी था ना, तब मैं ओलंपिक सोचता भी नहीं था भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं जा ही नहीं सकता। रीजन मैं ये नहीं कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, इतनी पॉलिटिक्स इतनी है, सिर्फ रीजन पॉलिटिक्स का है कि मैं जा ही नहीं सकता भाई। और मान लो अगर मैं अब स्टार्टिंग से एक ओलंपिक की जर्नी क्या होती है भाई, अगर आप दिल्ली से खेल रहे हो तो आप स्टेट खेलोगे, अगर आप किसी और स्टेट से खेल रहे हो लाइक यूपी हरियाणा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले। डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर स्टेट होती है, फिर नेशनल्स होते हैं, ठीक है, फिर नेशनल्स के कैंप लगते हैं, इंडिया कैंप लगता है, फिर इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल के बाद साउथ एशियन होता है, साउथ एशियन के बाद एशियन कॉमनवेल्थ वगैरह होता है, उसके बाद कहीं जाके ओलंपिक होता है। उसमें 9 इवेंट हो गए और खत्म हो जाता है बंदा इतने में। मैं कह रहा हूँ नेशनल कैंप से ऊपर नहीं जाता बंदा, इंटरनेशनल तो छोड़ दो, नेशनल कैंप से ऊपर नहीं जाता बंदा। ये हार्श ट्रूथ है भाई। भाई ये मेरे साथ चीटिंग हुई है यार, मेरे से मतलब सोचो ना, मैं नेशनल स्टेट चैंपियन था, मेरे को नेशनल लेके नहीं गए, बट भाई सिंपल सी बात है, तब हमारे से चीटिंग होती थी, अब हम कर देते हैं। भाई आपकी जान पहचान होगी, आपको पता है ना कि अगर आप खेल रहे हो, आपकी जान पहचान है, आपका लड़का लड़ रहा है, तो आपका लड़का जीतेगा भाई, क्योंकि आपने देखा, आपने भी तो फेस करा है। बिल्कुल, तो आप घंटा नहीं सोचोगे, 1% नहीं सोचोगे कि आप भाई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई, नहीं, मेरे साथ भी तो हुआ है। और नहीं भी हुआ तो भी आपका लड़का, अगर आप जिसको ट्रेन कर रहे हो, आपको दिख रहा है अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसे जिता दो, तो आप जिता दोगे भाई। तो भाई मतलब बैक टू अंशुल जुबली भाई, कि अंशुल जुबली भाई की फाइट हुई और वो कह रहे हैं कि भाई 19 सेकंड में अर्ली स्टॉप कह रहे हैं लाइक लोग बाग ना, कि जल्दी रोक दिया रेफरी ने। लेकिन मैंने अगर देखा, जैसे वीडियो देखी, तो वो कोशिश कर रहे थे, वो जब भी खड़े हो गए थे भाई यार। मतलब ये वो मेरे क्या scene अकॉर्डिंग था वो? अर्ली स्टॉप नहीं था, वो प्रॉपर डिसीजन था। रीजन बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्या होता है, वो पैरों में गिरा, ठीक है, अब आप देखोगे तो उसके लगी और वो ऐसे गिरा, राइट, हाँ। बट अगर लगती और वो ऐसे गिरता सीधा उसके पैरों में, तो वो नहीं रोकता रेफरी, क्योंकि आप वो देखो ना, गिरा लाइक बुम, 1 सेकंड का वो ब्लैकआउट था। अच्छा। वो तुरंत 1 सेकंड में एक्टिव हो गया, पैर पकड़ लिया उसने, वो ठीक है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, वो सब कुछ ठीक है, बट आप गिरने का तरीका भी तो देखो ना यार। वो गिरा कितनी दूर गिरा उससे, और वो बुम करके गिरा है, तो रेफरी भी तो भाई, रेफरी क्यों डैमेज लेने देगा ना? रेफरी तो चाहेगा कि भाई ठीक है जल्दी रुके और डैमेज ना ले, क्योंकि उसके बाद भी अगर फाइट कंटिन्यू होती तो अंशुल के और डैमेज आने के चांसेस थे, कि वो और डैमेज खाए, और डैमेज लगे, मे बी वो उसके बाद दोबारा नॉकआउट हो सकता था, और फिर वो डैमेज भी ज्यादा आता, क्योंकि एक बार तो वॉबल कर ही चुका है ना वो। बिल्कुल। और मेन होता है भाई गिरने का तरीका, वो आप उसकी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वो ये गिरा, वो ये गिर जाता, सीधा उसके पैरों में गिर जाता, पैरों में गिरते जो उसने 1 सेकंड बाद करा, वो 1 सेकंड पहले कर लेता, कोई स्टॉप नहीं होता, वो रोकता ही नहीं रेफरी। ये भाई रूल होते हैं फाइट में? ये रूल नहीं होते यार, बट आप ये मतलब ये टेक्निकल चीजें हमें ही पता है कि मतलब ये टेक्निकल चीजें जो हैं उसमें, तो ये हम देख सकते हैं इस चीज को, जिसको पता है वो देख सकता है इस चीज को। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ये बहुत सारे फाइटर ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग अर्ली स्टॉप नहीं था। अब जिसे नहीं पता वो तो बोल ही रहा है यार, ठीक है ये है वो है, अंशुल खुद भी बोल रहा है अर्ली स्टॉप है, बट भाई आप गिरने का तरीका भी तो देखो ना। आप उससे इतनी दूर एकदम से बम पड़े हो आप नीचे, तो आप ये भी तो देखोगे। वही जो उसने 1 सेकंड पहले करा, वो उधर की नाच गिरने की जगह उसके पैरों में गिर जाता, उसके पैरों में ग्रैब करके वो टेक डाउन ले लेता, तो भी चलता, नहीं रोकता रेफरी। रेफरी को तो दिख रहा है ना कि वो गिरा है भाई दूर। अच्छा भाई, आपने किक बॉक्सिंग भी
की है। हाँ जी। हाउ यू सी एंड्रू टेट? यार मैं वो- फॉलो नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। मतलब जानते हाँ तो हाँ हो ना? जानता हूँ, ठीक है, सुना उसको है कैसे देखते हो, मतलब यार किक बढ़िया बंदा है, और किक अच्छा। बॉक्स फाइटर अच्छा है भाई, वो अच्छी फाइटें खेलता है, उसकी फाइट्स देखी है मैंने, अच्छा फाइटर है भाई, अच्छा बंदा भी अच्छा है, पर्सनली भी बंदा सही है। अच्छा। लाइक आप मेन यार पैसा बना रहा है वो, हम्म। ठीक है, मोटा पैसा बना रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, अय्याशियां कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोग मोटिवेट हो भी रहे हैं उससे, और क्या चाहिए यार। जो एक आइडियल जो एक मैन को करना चाहिए वो कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पैसा अंधा पैसा बना रहा है, बिल्कुल। मजे कर रहा है अपनी लाइफ में, चल लाइक जो करना चाहिए वो सब कर रहा है, और क्या चाहिए अगले अब बंदे तो ट्रम्प ने भी बुला लिया उसको। को। इतना फॉलो नहीं करता वैसे मैं उसे, बट ठीक है, जो मतलब वही ना बेसिक चीजें जो देनी चाहिए, जो करना चाहिए वो कर तो रहा है, मजे कर रहा है अपनी लाइफ में। दो भाई है ना वो। ट्रिस्टन टेट और एंड्रू टेट। अच्छा भाई, इंडियन सबसे बेस्ट फाइटर कौन सा है आपके हिसाब से, एक्सक्लूडिंग यू? इंडियन फाइटर, कि हाँ भाई ये चीज़ है कुछ। इंडियन फाइटर अगर आप एमएफएन में देखोगे तो दिगंबर सिंह रावत है, ठीक है, बहुत मतलब मेरे को पहले वो पसंद नहीं था, अच्छा। बट मेरे को अभी उसकी लास्ट अभी एमएफएन में भी खेला है वो, 4 फाइटें 4 नॉकआउट दिए उसने, और वो भाई आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा ग्रो कर सकता है, अच्छा। जहाँ तक मुझे लगता है। उसका कोच है अंगद बेस्ट, उसने भी रोड टू यूएफसी दिया है, बट उसमें वो फाइट से हार गया था, और वो डिसीजन पे जहाँ वो 100% अंगद की फाइट थी, वो डिसीजन पे मेरी अकॉर्डिंग टू मी चीटिंग हुई है उसके साथ, वो 200% उसकी फाइट, लाइक फर्स्ट राउंड उसका था अंगद का, सेकंड राउंड उसका नहीं था, थर्ड राउंड फिर अंगद का था, बट वो नहीं जीता। भाई हाँ, दिगंबर सिंह रावत। अच्छा भाई, और एक और है संजीत बुधवार, संजीत संजीत बुधवार भाई भाई- खेल नहीं रहे भाई अब, संजीत बुधवार भाई खेलेंगे नहीं अब। अच्छा, छोड़ दिया हाँ, उन्होंने? क्योंकि उनके एक तो लास्ट फाइट में इंजरी हो गई थी, हाथ में हाथ टूटा हुआ है उनका, और अब वो यही कह रहे हैं कि जो ज्यादा मोटे पैसे देगा उसको खेलेंगे, अदरवाइज उनका प्लान है नहीं अभी कोई खेलने का। मैं नहीं तो उनका नाम ही लेता भाई, भाई मेरे तो फेवरेट हाँ है। मैं उनका नाम ही लेता भाई, नहीं तो वो अब खेल नहीं रहे वैसे। अच्छा। और भाई मतलब आपने अभी तक कितनी चोटें खाई होंगी अपने शरीर पे? क्योंकि मैं इस बार इस वजह यार, से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको ये एंकल दिख रहा है स्वेल? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अब ये स्वेल नहीं है, अभी इतना कंडीशनिंग हो चुकी है इस पे कि ये ऐसे ही स्वेल रहेगा, अब ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। मेरे यहाँ पे अगर आप हाथ लगाओगे तो यहाँ पे बोन अंदर घुसी हुई है प्रॉपर, लाइक यहाँ पे हाथ लगाओ, यहाँ से लाइक ये बोन ही अंदर घुसी हुई है पूरी, तो लाइक ये शिन कंडीशनिंग के पार्ट होते हैं। मेरे ज्यादा इंजरी एंकल में ही होती है यार, एंकल की थाई किक में मारता हूँ या किक मारता हूँ तो मेरे एंकल में, लाइक मेरी एक फाइट थी, वही मैंने बताया स्टेट में, लाइक नेशनल्स के, अब ट्रायल में मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक माइनर 3 फ्रैक्चर थे, और मेरे को फिर यहाँ से शिलोंग जाना था और अगले 2 दिन बाद दोबारा फाइट खेलनी थी, तो मैंने पेन किलर के इंजेक्शन से फाइटें खेली है भाई। पेन किलर भी हम ऐसे फालतू कुछ अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डोप टेस्ट होता है, अगर डोप टेस्ट में आ गए तो 4 साल का बैन, और 4 साल का बैन मतलब करियर खत्म, ठीक है। लाइक 4 साल बहुत होता है, 4, वो भी इंडियन फेडरेशन जब बैन लगाती है आपको, लाइक मान लो मैं एशियन फाइटर हूँ, एशियन मेडलिस्ट हूँ, तो मेरे को अपने सारे मेडल वापस देने पड़ेंगे, सारे सर्टिफिकेट वापस देने पड़ेंगे, एक तरह से करियर खत्म। खत्म भाई। 4 साल बहुत होते हैं, 4 साल के कह रहा हूँ, 4 महीने 5 महीने बहुत होते हैं, 4-5 महीने आप बैठ गए, आपको कोई नहीं जानता उसके बाद, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट सारे मेडल वापस देने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ पे अगर एक स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है, मान लो किसी 100 गज के एरिया में स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है, उस एरिया में आप घुस भी नहीं सकते। कितनी गंदी बेइज्जती है भाई, आप एशियन मेडलिस्ट होते हो कई टाइम पे और आप फंस गए तो खत्म। और डोप टेस्ट पता है कैसे होता है, मान लो फाइट चल रही है, फाइट आप जीते, आपको आपका हाथ खड़ा हुआ, आपको रिंग से नीचे नहीं उतरने देंगे, वहां से तुरंत उठा के ले जाएंगे आपको। अच्छा। ये होता है डोप, क्योंकि डोप टेस्ट में क्या होता है ना, लाइक यूरिन टेस्ट होता है, अब उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल दो तो वो नॉर्मल हो जाता है, लाइक बहुत हल्का सा सॉल्ट डाल दो, कोई कुछ नहीं आता डोप टेस्ट में, तो वो कुछ नहीं करने देते वो, लाइक भाई लिटरली इतना वो रहता है कि आपको तुरंत रिंग से उठाएंगे, तुरंत पकड़ेंगे और लेके चल जाएंगे, अच्छा। ऐसा रहता है डोप टेस्ट। और भाई एमएमए में? यार डोप टेस्ट एमएमए में होता भी है? डोप टेस्ट होता है, अच्छा। अच्छी बड़ी फेडरेशंस में होता है, लाइक एमएफएन वगैरह में होता है। और कुछ लोग हैं कि अभी मतलब तक तो use किसी का करते नाम हैं नहीं ऐसा आया कुछ? यार, अभी तक तो किसी का नाम नहीं आया, अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं मैंने कि जो पकड़ा गया हो। अच्छा। ये ले आओ, बाकी यार लेने को तो लेते हैं, ठीक है। अब ये होता है समटाइम्स कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी है जो बॉडी में कुछ काम कर रहे हैं, थोड़े सही है, उनके डोप टेस्ट में नहीं आते, इतने हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है वो, क्योंकि क्या ही करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट ही तो करता है, और तो क्या ही करता है ना, लाइक बहुत सारी चीज़ होती है, मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इसकी ना, मैंने कभी लिया, ठीक है, तो बट मुझे इतना पता है कुछ होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आएंगे डोप में, और कुछ है जो नहीं आते, तो बंदे लेते भी, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, लेते हैं। आप इस नेशनल्स के कई टूर्नामेंट में जाओगे तो आप कभी वॉशरूम ज्वाइन करोगे, देखोगे वॉशरूम में जाओगे तो आपको सिरिंज विरिंज पड़ी हुई मिलेगी ऐसे ही। अच्छा।
पड़ी रहती है, होता है। अब ये डिपेंड है ना कौन फंस जाए, ये भी तो बात है। हर किसी का टेस्ट नहीं होता, टेस्ट भी उसका होता है जब आपको वो दिख रहा होता है कि बॉडी में कि हाँ लिया है कि नहीं लिया। अगर लिया होता तो बॉडी अलग रिएक्ट कर रही होती है। एक फ्रेंड था मेरा, फ्रेंड नहीं था मेरा, नेशनल्स की बात है ये, उसके मुंह पे लात लगी थी, यहाँ से यहाँ तक फट गया था। अच्छा। ठीक है, खुल गया था ऐसे, वो फिर भी खड़ा होकर लड़ रहा है। उसकी बॉडी को तो पता ही नहीं ना कि पूरा खूनम खून हो गया, पूरा फटा पड़ा है। अब उसकी बॉडी में क्या सामान चल रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते भाई। सोचो पूरा फट गया भैंस क्या, फिर भी खड़ा होकर खेल रहा है। उसको महसूस ही नहीं हो रहा। उसको पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है उसके साथ। उसका 200% डोप टेस्ट होगा, ऐसे बंदे का 200% डोप टेस्ट होता है भाई कि हाँ भाई तू तो चल पहले, लाइक। अच्छा भाई, मैंने आपकी ना एक वीडियो देखी थी, रील देखी थी, तो उसमें मतलब आपको मतलब गुस्सा सा आ गया था कि भाई ये एपी ढिलो क्या है, एपी ढिलो यार मेरे को पसंद नहीं है यार, मेरे को कोई एपी डिल्लो बोले तो। पर एपी ढिलो जैसी आपकी बेड है नहीं वैसे। भाई एपी डिल्लो लुक लाइक मी, आई एम नॉट लुक लाइक हिम। पहली बात तो ये मैंने बढ़ाई है भाई, मेरे को लोगों ने ना लिटरली घेरा है। कुछ बच्चे, एक बार क्या हुआ था, मैं अपनी सोसाइटी में अपना डॉग घुमा रहा था, तो वो भाई, और एयरपोर्ट्स लगा रखे थे, एयरपोर्ट्स चल नहीं रहे थे। ठीक है भाई, लोग बच्चे आगे एपी डिल्लो एपी डिल्लो, मैंने बहन चो क्या है ऐसे बिल्कुल। भाई मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार, बहुत ज्यादा लोगों ने बोला, और मेरे को एकदम से चिढ़ हो जाती है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं एपी डिल्लो। मेरे को एपी डिल्लो लोगों ने जब बोला उसके बाद मैंने उसके गाने सुने भाई, मेरे को नहीं पसंद एपी डिल्लो में इसके यहाँ। तो मेरे को तो, मैं आपको अभी 2-3 साल 4 साल पुरानी फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, आप खुद बोलोगे भाई सेम। तो वो तो अब फेमस हुआ है ना, मेरा तो लोग 4-5 साल से यही है। मैं दाढ़ी इस चक्कर में और बढ़ा रहा हूँ कि भाई ना बोले लोग बाग, उसकी कहाँ छोटी सी दाढ़ी है भाई, ये तो बहुत बड़ी है। भाई मैंने ना एक, जैसे जो रोगन का पॉडकास्ट आता है ना, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे अगर कोई बियर्ड रखता है एमएमए फाइटर्स को, उसको सपोर्ट भी रहता है कि अगर वो पंच उसको मार रहा है। यार सपोर्ट भी रहता है और बीटी भी बहुत, लाइक पंच में कई बार क्या होता है, पंच ऐसे लगता है और ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। अब लाइक ये है, अब यहाँ चिन मेरी यहाँ है बट यहाँ से निकल जाता है पंच। बट क्या होता है जब हम ग्रैपलिंग करते हैं तो भाई मैं दाढ़ी जब फंस जाती है, दाढ़ी के चक्कर में टैप करना पड़ता है। लाइक फाइट में तो नहीं, बट आप ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे हो तो दाढ़ी इतनी फंस जाती है। लाइक अब ये सोचो ना, हाथ आरएनसी एक चोक होता है ऐसे करके, अब वो यहाँ से लगता है, अब ये पूरी दाढ़ी फंस गई मेरी। और अब जितना वो खींचता रहेगा उतनी दाढ़ी खींचती रहेगी। अब यहाँ पे आ रहा हो ना आ रहा हो, दाढ़ी के चक्कर में टैप करना पड़ जाता है भाई। तो जितने फायदे हैं उतने डिसएडवांटेज भी हैं। ये मैंने उसके देखा था, जो रोगन बोल रहा कि ये वायर किंग्स होते थे ना, तो बोला ये रखते थे, ये इसीलिए रखते थे कि भाई उसको अगर कोई भी अगर ऐसे पंच मार रहा है तो उसको ज़्यादा इतना हिट नहीं होगा, और अगर कोई क्लीन शेवन बंदा है अगर उसको कोई पंच मार रहा है तो खत्म। यार आई डोंट थिंक इतना कोई फर्क पड़ता उसने मैंने सुना था ऐसा। नहीं भाई, आई डोंट थिंक इतना कोई फर्क पड़ता है भाई। कितने ही बाल हैं यार इधर, अगर पड़ रहा है तो सीधा जौ तो आ ही रहा है ना। बट एक ये हो जाता है कि जो मेरे को लोगों ने बोला है कि भाई तेरी चिन नहीं दिखती, तो भाई अब मेरे घुसे यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, तो मेरे चिन नहीं दिखती। तो ये एक फायदा मेरे को जो लोगों ने बोला, एक फायदा ये लगता है कि हाँ ठीक है ये फायदा है। अदरवाइज ये कि हिट तो भाई हो गया ना, कोई बाल रोक थोड़ी लेंगे यार पंच की पावर को। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे ही रोक लेंगे ना, कितने ही बाल हैं। अच्छा भाई, आपने कब एमएमए शुरू करी थी और भाई किस एज में? यार सिर्फ एमएमए मैंने 22 से स्टार्ट करी है, ठीक है। उससे पहले बट मेरा बैकग्राउंड था ही ना ऑलरेडी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का। वो तो क्योंकि एमएमए अब बॉक्सिंग तो उसमें भी हो रही है, किक्स उसमें भी हो रही है, नीज उसमें भी हो रहे हैं, तो वही बस वहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज हो गई। बस मेरे को ग्राउंड गेम सीखना था, बाकी ऑलरेडी मेरा बेस तो तैयार ही था ना। और मेरे को ग्राउंड गेम आज भी नहीं पसंद। मेरे को, मैं स्ट्राइकर हूँ, मेरे को स्ट्राइकिंग ही पसंद है। मेरे को फाइटें भी वही देखने में मजा आता है जिसमें स्ट्राइकिंग हो रही हो। ग्राउंड पसंद नहीं है मेरे को, इसलिए मेरे को खबीब भी नहीं पसंद। अच्छा, कॉर्नर मैग्रेगर मेरा फेवरेट फाइटर है। कॉर्नर मैग्रेगर, करंट फेवरेट मेराब, जो अभी ब्राजील फाइटर है, ये दोनों तगड़े फाइटर है भाई। अच्छा भाई, अगर कोई बिगिनर है कि भाई मेरे को भी इस प्रोफेशन में अपना पैर जमाना है, तो कैसे शुरू कर सकता है? कि भाई फर्स्ट स्टेप ये है, आप मुझे 3 या 4 स्टेप बता दो कि भाई ऐसे बिगिनर शुरू कर सकता है। यार देखो, एमएमए में लाइक एमएमए ना सिर्फ एक नाम है, लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स, बट उसके अंदर बॉक्सिंग हो रही है, किक बॉक्सिंग हो रही है, जूडो हो रहा है, वुशु हो रहा है, मुआ थाई हो रहा है, बीजेजे हो रहा है, ठीक है। ये 6-7 गेम हो गए। तो आप सब कुछ मत करो, किसी एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो पहले। लाइक आप पहले सिर्फ बॉक्सिंग करो 1 महीना सिर्फ किक्स करो, 1 महीना बाद आप मुआ थाई करो, फिर अगले महीने इन सबका कॉम्बोज बनाओ, सबको एक साथ करो। तो अगर आप सारी चीज़ें एक एक दिन करके करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा माइंड फक हो जाएगा, आपको खुद याद नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मेरे को पता है कि हमारे, जब मैं ट्रेनिंग करता था, मेरे कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डेड है, ठीक है। तो मैं जब ट्रेनिंग करता था तो हमें 3 महीने स्टार्टिंग में सिर्फ नॉर्मल वॉक करते थे हम लोग, ऐसे हाथ रख के सिर्फ वॉक की, बॉक्सिंग वॉक जैसे होती है।
तो मैंने 3 महीने वो करा है भाई, ग्लव्स भी नहीं पहने, एक घूसा तक नहीं मारा 3 महीने तक। बट मुझे उसके तब लगता था भाई क्या बोर कर रहे हैं, क्या चूतिया बना रहे हैं, कुछ करा ही नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग ही नहीं करा रहे हैं। बट उसके फायदे मुझे अब पता है कि मैं आँख बंद करके मूव कर सकता हूँ, आँख बंद करके फुटवर्क कर सकता हूँ, आँख बंद करके शैडो मार सकता हूँ। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बेसिक लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक। क्योंकि पता है क्या होता है, फुट मूवमेंट ना, लाइक मैं ऐसे पैर घुमा रहा हूँ तो हर पंच में मेरा पैर ऐसे ही घूमेगा। बट अब ये क्रॉस हो, लाइक स्ट्रेट पंच हो तो भी ये पैर ऐसे ही घूम रहा है, राइट हैंड से हुक आएगा तो भी ऐसे ही घूमेगा, अपर कट आएगा तो भी ऐसे ही घूमेगा, ओवर हैंड आएगा तो भी ऐसे ही घूमेगा। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आगे की फ्यूचर में कोई चीज़ नहीं अडेप्ट करनी है आपको, तो आप बहुत ईजिली अडेप्ट कर सकते हो। लाइक अब मेरे साथ क्या होता है, अब कोई चीज़ है मैंने वो करी ही नहीं आज तक, जैसे किक थी, कार्डविल किक होती है, वो मैंने आज तक नहीं करी, ठीक है। और मेरे को था कि मैं बैच में कराना चाहता हूँ इसके को, लाइक अपने बैच को कराना चाहता हूँ जहाँ मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, लाइक जहाँ ट्रेनिंग कराता हूँ UFC में, ठीक है। तो मैंने उसकी 5 मिनट वीडियो देखी अपने बैच से पहले ही, 2-3 बार अप्लाई करी, वो हो गई। मैंने 1 घंटा बैच को कराई, 1 घंटे बाद मैंने भी 10 बार करी बैच में, उसके बाद मैं प्रो हो गया उस किक में, मेरे को परफेक्ट आ गई वो किक, जस्ट बिकॉज मेरे बेसिक्स अच्छे हैं। इसलिए मैं बहुत चीज़ें बहुत ईजिली अडाप्ट कर लेता हूँ। अगर मेरे बेसिक्स ही अच्छे नहीं होंगे फिर मैं घंटा नहीं कर सकता भाई। तो बेसिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही है, आप पहले बॉक्सिंग से स्टार्ट करो, आप बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग साथ में कर सकते हो, या तो आप ये काम करो बॉक्सिंग सुबह लो, शाम को आप BJJ करो, ये कर सकते हो आप। अच्छा भाई, बाकी अदरवाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस, मैंने सीरीज डाली हुई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल भाई। सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पे। लाइक मेरे बहुत DM आ रहे थे यार लोगों के कि MMA सीखना है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर दी है अब। बिल्कुल मैं खुद देखता हूँ भाई। अच्छा भाई, अगर कोई बिगनर अगर जैसे कर रहा है तो उसको कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं शुरू कैसे करूँ, मेरे पास कोच नहीं है, मैं किससे यार तो सीखूं? पहले पैसा बनाओ, सिंपल सी बात है यार। आप पैसा नहीं है तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन है यार। मतलब एक ये एक्सक्यूज है, मतलब मैं इसे ये नहीं कह रहा कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है, मैंने भी ये चीज फेस करी है, पैसा नहीं है तो है, ठीक है। बट भाई गो एंड फाइंड समथिंग यार, मैं तो क्या ही बोलूँ ना, पैसा बनाओ आप, जिसको कुछ सीखना होता है वो coaches कहीं ना देख- कहीं ढूंढ लेगा। हाँ यार, मतलब मेरे कोचेज है, आप अच्छा कोच ढूंढो यार, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपना अच्छा कोच ढूंढो। मेरे कोच ऐसे हैं भाई, मैंने अपने पास से उनने पैसे देते हुए देखे, मैंने लोगों को खिलवाते हुए देखे। लाइक पता है उनके चक्कर में आज वुशु में चीटिंग होनी बंद हो गई भाई। वो अपने पास से 7.5-8 लाख रुपए लगा चुके हैं, सिर्फ कोर्ट में केस चल रहा है सिर्फ बच्चों के लिए कि चीटिंग ना हो। अब कोई नेशनल्स के ट्रायल होते हैं ना, या कोई नेशनल्स के जूनियर के भी ट्रायल होते हैं, तो चाइना से बंदा आता है यहाँ पर ट्रायल लेने, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स चाइनीज है, लाइक वुशु चाइनीज स्पोर्ट्स है, ठीक है। सो इसमें जो टर्म्स होती हैं सारी वो चाइनीज टर्म्स होती हैं। तो स्पेशली चाइना से, चाइना की फेडरेशन से बंदा उठ के यहाँ पे आ रहा है, उसके पैसे, उसकी सब चीज़ें, सब कुछ करना, तो वो सब मेरे सर करते हैं भाई, सब मेरे कोच बहुत करते हैं। बड़ी लाइक बात है भाई ये भाई। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है यार। मैंने ना लाइक हर कोच के लिए हर कोई उल्टा बोल देता है यार, किसी भी के लिए ना, आप कोई बंदा आपके लिए अच्छा होगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए अच्छा होगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बट भाई मैं 15-20 स्टेटों में जा चुका हूँ, मैं 31 स्टेट के लोगों से एक बार बैठ के मिला हूँ, जहाँ स्टेट में नेशनल्स में 29 स्टेटें आती हैं, ठीक है भाई। मैंने आज तक उनके लिए किसी के मुंह से गाली नहीं सुनी, किसी के मुंह से उल्टा नहीं सुना। तो भाई उनने इतना कमाया भी तो होगा ना यार। आप सोचो कि कोई बंदा उल्टा नहीं बोल रहा उनके लिए। वो भाई ऐसे हैं कि भाई ये चाहिए ले लो, बस कि मेरे को खेल के दिखा, मेरे को मेडल ला के दे, उनसे जो मर्जी ले लो भाई तुम। मेरे को उनका ये होता है कि मेडल ला के दे। मैंने 15-15 हज़ार के जूते लिए उनसे यार, मेडल ला के, मेडल दे के, कि मतलब मेडल दो जो मर्जी लो, बस उन्हें मेडल से मतलब है और ट्रेनिंग से मतलब है। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन है कि रोडीज में हम आपको कब देखेंगे हम? भाई बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं अभी रोडीज पे ना, आने वाली लाइक आपको 2-3 एपिसोड बाद ही दिख जाएंगे। तो भाई वेट एंड वॉच, मैं तो यही कहूँगा, वेट एंड वॉच भाई। तो भाई देखते रहो, अपने भाई तुषार मलिक को फुल सपोर्ट है इसमें रोडीज में, और आने वाले एपिसोड में आप उनको देखोगे। तो थैंक यू सो मच भाई आपका आने के लिए, थैंक यू सो मच भाई। बहुत बहुत थैंक यू।